नमस्कार। हम फिबोनाची सीरीज़ के बारे में बात कर रहे थे और आज हम देखेंगे फिबोनाची सीरीज़ के एक्चुअल ट्रेडिंग में अनुप्रयोग एप्लीकेशंस, फिबोनाची रेशियोज किस तरीके से इंपॉर्टेंट होते हैं और चार्ट पर किस तरीके से अप्लाई करते हैं। ये क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिबोनाची के बारे में नहीं जानते हैं या आप चार्ट पर उसे अभी तक अप्लाई करके आपने नहीं देखा है, तो इस क्लास को आप पूरा देखिए। इसमें स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताएंगे, पूरा प्रोसेस किस तरीके से चार्ट पर फिबोनाची लगाया जाता है, किस तरीके से रीड किया जाता है, कहाँ पर टारगेट लिया जाता है, कहाँ पर स्टॉप लॉस लिया जाता है, ट्रेड कंटिन्यू करेगा कि नहीं या रिवर्स होगा, ये कैसे पता करते हैं। और जहाँ तक मेरा मानना है, ये अकेले फिबोनाची नंबर से, इस रेशियो से हम चार्ट पर लंबे समय तक ट्रेड ले सकते हैं और शायद हमें किसी दूसरे सपोर्ट या रेजिस्टेंस या इंडिकेटर की ज़रूरत भी नहीं पड़े। ये प्योरली प्राइस एक्शन है और इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक आते हैं। एक बार एक हमें स्विंग हाई या स्विंग लो मिलता है, उससे हम स्टार्ट करते हैं और लंबे समय तक उसी उसी एक स्विंग हाई या स्विंग लो के बेसिस पर लंबी ट्रेड चलाई जा सकती है। तो इसमें जो भी जितने भी वीडियो हों, 2-3 वीडियो जहाँ तक है हम बनाएंगे, तो आप सभी देखिए और एक तरफ से आप समझेंगे तो आप इजीली फिबोनाची सीरीज, फिबोनाची रेशियोज का यूज कर पाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। अभी हमने ये चार्ट ओपन किया है और निफ्टी का चार्ट है। आज अभी करंट चार्ट चल रहा है, लाइव चार्ट है, तो हम लाइव कोई एनालिसिस नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर ट्रेडिंग की कोई टिप्स वगैरह नहीं देनी है, तो लाइव एनालिसिस नहीं करेंगे। हम थोड़ा सा पीछे से एनालिसिस करेंगे कि क्या हो सकता है। तो कहीं पर भी हम चार्ट पर जैसे पीछे लौट जाएं, यहाँ से देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देख लेंगे फिबोनाची ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा तरीका है। जैसे हमने ये खाली स्पेस ले लिया, ब्लैंक स्पेस है, चार्ट को ऊपर थोड़ा सा ले लिया। ये ट्रेडिंग व्यू है। ट्रेडिंग व्यू अगर आप नहीं चलाते हैं तो आप कोई सा भी दूसरा एप्लीकेशन चलाते हो, चाहे किसी भी ब्रोकर का एप्लीकेशन चलाते हो, तो उसमें फिबोनाची रेशियोज अप्लाई करने के लिए, ड्रॉ करने के लिए होता है। आप किसी से भी ड्रॉ कर सकते हैं, तरीका एक जैसा ही है। सेटिंग देख लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आप अपने ब्रोकर के ऐप पर कर सकते हैं। लेकिन मैं यही समझता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है। और भी हैं, उन पर भी आप कर सकते हैं, बट पर इसमें फ्री में कर सकते हैं, फ्री में आप एनालिसिस कर सकते हैं। पेड वर्जन भी लेने की ज़रूरत नहीं है और सारे टूल्स हैं, सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पर एक टूल होता है जो ये मैंने नीचे ये टूल्स लगा रखे हैं, आप इनको अभी थोड़ा सा ध्यान मत दीजिए। ये मैंने शॉर्ट लिस्ट कर रखा है, मैं इसे हटा देता हूँ। यहाँ ऑप्शन आता है ये हाइड करने का, तो ये विंडो है। यहाँ ऊपर ये अंडरलाइन है जिसका भी हम चार्ट देख रहे हैं। जैसे ये निफ्टी लिखा हुआ है, ये सिंबल लिखा हुआ है निफ्टी, ये सिंबल है। यहाँ पर ये टाइम फ्रेम है, जो मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे सेट कर रखा है 1 सेकेंड। शायद फ्री वर्जन में ये नहीं हो पाएगा, मेरा प्रीमियम वर्जन है। 1 सेकेंड, 10 सेकेंड और बाकी का ये जो 1 मिनट, 5 मिनट, ये सभी गेम होता है, तो इनसे काम कर सकते हैं। ठीक है, ये टाइम फ्रेम है। और यहाँ पे कुछ चार्ट के अलग अलग टाइप्स होते हैं, तो उनको लिस्ट किया जा सकता है। जैसे ये रैंको का सिंबल है, ये कैंडल स्टिक चार्ट का है, ये हाइकेनासी का है, ये लाइन मार्कर उसका है और ये नॉर्मली लाइन चार्ट है। आगे ये जो सिंबल है, मैं थोड़ा सा ये बड़ा लेता हूँ। ये जो सिंबल आप देख रहे हैं, ये इंडिकेटर्स का है। कोई इंडिकेटर लगाना हो तो इसी तरीके से ये कोई अलार्म सेट करना हो, कोई रिप्ले करना हो, या आगे और भी जो टूल्स होते हैं। अभी जैसे यहाँ पे हम देखेंगे, इधर की तरफ से ये ड्राइंग टूल्स हैं। इस साइड में जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ड्राइंग टूल्स हैं। यहाँ मैं अभी मार्कर ले लेता हूँ। ये ड्राइंग के लिए है, जैसे ये है। अच्छा, तो यहाँ पर कैसे ड्राइंग करेंगे, देखिए इसमें शुरुआत पे पहुँच जाते हैं। शुरुआत में ये है, अगला ये ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करने के लिए, और ये फिबो रिट्रेसमेंट इस तरीके से। यहाँ पर
यहाँ इस पॉइंट को क्लिक करेंगे तो ऐसे एक विंडो ओपन हो जाएगी, उसमें अलग अलग टूल्स होंगे। शुरुआती टूल्स है फिब रिट्रेसमेंट। फिब रिट्रेसमेंट इसे हम काम में लेंगे। आगे फिर ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, इसे समझेंगे। और बाकी और भी होते हैं, फिबोनाची चैनल्स होते हैं, फिबोनाची टाइम जोन, स्पीड फैन, और ये ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची टाइम, फिबो सर्कल्स, फिबो स्पाइरल्स, इस तरीके के टूल्स होते हैं, गेन बॉक्स वगैरह होते हैं। तो उन्हें अभी हम यूज नहीं करेंगे, हम केवल फिबोनाची का ही दो, यहाँ से दो टूल्स हैं, फिबोनाची रिट्रेसमेंट और ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन, इन दो का ही यूज करेंगे। सबसे पहले हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ले सकते हैं। जो कोई भी टूल आप शॉर्टलिस्ट करना चाहें तो यहाँ स्टार लगा सकते हैं, वो फेवरेट में ऐड हो जाएगा, और जैसे अभी यहाँ नीचे टूल्स आ रहे थे उस तरीके से टूल्स आ जाएंगे। तो ये और बाद में समझेंगे। अभी हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट इस पॉइंट पर क्लिक करते हैं। अब इसमें क्या होता है, एक हमें शुरुआती पॉइंट जानना होता है। तो जैसे अभी मैं यहाँ से ऐसे प्रेस करूंगा इस पॉइंट पर, और ये जैसे किसी पॉइंट पे हम मान लेते हैं यहाँ तक हमने इसे छोड़ दिया। तो देखिए क्या है, यहाँ पर जो हमने शुरुआत की है, यहाँ स्विंग लो होना चाहिए या फिर स्विंग हाई होना चाहिए। जैसे अभी के केस में यहाँ स्विंग लो होना चाहिए, तो हमने ऊपर की तरफ ये ड्रॉ किया है, यहाँ स्विंग लो होना चाहिए। और इस लेवल पर, ये जो लेवल है, यहाँ पर स्विंग हाई होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर हम मान लें कि इस तरीके से ये चार्ट है, ऐसे करके ये आगे बढ़ रहा है और यहाँ तक पहुंचा, और उसके बाद ये नीचे इस तरीके से आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा तो इस तरीके से ये प्राइस वापस से नीचे को रिट्रेस कर रही है, ऊपर गई नीचे गई, इस तरीके से जैसे मान लो चार्ट है। तो यहाँ तक के लिए हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये हमारा स्विंग हाई, जैसे ये लेवल है, यहाँ तक ड्रॉ कर सकते हैं, हम किसी भी लेवल पर ड्रॉ कर सकते हैं। ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है कि हमारा पहला स्विंग हाई ये है तो यही तक ड्रॉ करेंगे, ये सेकंड स्विंग हाई है, ये थर्ड स्विंग हाई है, ये फोर्थ स्विंग हाई है। तो यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है कि कौन से तक ड्रॉ करेंगे। हम एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं कि ये हमारा स्विंग हाई है, चाहे आप मानना चाहें तो ये मान सकते हैं कि ये पहला स्विंग हाई है, उसके बाद इस तरीके से प्राइस जाती है। ठीक है, तो यहाँ से प्राइस मान लो इस तरीके से और यहाँ पे गई, तो हम इस स्विंग हाई तक की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम पॉइंट मान लें और एक पॉइंट हम यहाँ मान लें कि इस तरीके से प्राइस गई थी। तो हम कैसे करेंगे, कैसे ड्रॉ करेंगे फिबोनाची, जैसे मैं एक बार हटा देता हूं। यहाँ पर जो स्विंग लो का पॉइंट हो वहां पर कर्सर रखेंगे और यहाँ पर एक बार क्लिक करेंगे। ये टूल लिया हमने, कर्सर रखा, एक बार क्लिक किया, फिर इसे स्विंग हाई तक एक्सटेंड कर देंगे यहाँ तक। उसके बाद इसे हम इसी डायरेक्शन में, इसी पॉइंट से टच होते हुए, मतलब ऐसे आगे की तरफ बढ़ा देंगे, ऐसे खींचते ले जाएंगे कर्सर को और इस तरीके से आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो जैसे हमने मान लो यहाँ तक खींच लिया। ठीक है, पॉइंट भले ही यहाँ पे है लेकिन लेवल यही है। लेवल जैसे अभी इसमें प्राइस स्केल आ रही है, तो लेवल, ये लेवल कितनी है, 25,598, 25,598.50। ठीक है, ये लेवल है मान लो, और इनिशियल लेवल कहाँ से ड्रॉ हुआ, ये 25,267 से। तो इस तरीके से लेवल चेंज नहीं होनी चाहिए, इधर हम आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। इस पॉइंट को भी हम एज पीछे खिसकाना चाहे पीछे ले जा सकते हैं, आगे एज करना चाहे आगे ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पॉइंट अपना यही होना चाहिए, मतलब प्राइस लेवल वही होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने ये फिबोनाची ड्रॉ किया। अब यहाँ पर क्या आ रहा है वो थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें हमने लिखा क्या है। तो यहाँ ये प्राइस लेवल है, उसके बाद 0.236, ठीक है, और 23.6%। यहाँ ये 0 पॉइंटों में है, फ्रैक्शन में है, और चाहे तो हम इसे परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं, अभी देखेंगे। अगली लेवल क्या है, 0.382, अगली लेवल क्या है 0.5, अगली लेवल 0.618 जिसे कि गोल्डन रेशियो बोलते हैं, 0.786, 1, 1.618, आगे फिर 2.618, 3.618, 4.236 एंड 4.618। इतना ये बना हुआ है, हम इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। हमें कोई और लेवल चाहिए, हम अपने हिसाब से लेवल ले सकते हैं, या फिर डिफॉल्ट लेवल चूज कर सकते हैं, डिफॉल्ट कलर चूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
पहले हमने ये ड्रॉ करना देखा, एक बार और देखते हैं। जैसे हमने ये फिबोनाची टूल लिया, यहाँ से हमने फिबोनाची टूल लिया, ये दिख रहा है कर्सर, यहाँ से लिया, ऐसे क्लिक किया, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट आ गया, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसे क्लिक किया, यहाँ पॉइंट किया और ये इस तरीके से अगले स्विंग हाई पर यहाँ तक क्लिक करके और छोड़ दिया। तो ये इस तरीके की लेवल ड्रॉ हो गई। दूसरी बात, इस लेवल को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इस पॉइंट को आगे पीछे इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्राइस की लेवल चेंज नहीं होनी चाहिए, प्राइस की लेवल वही होनी चाहिए। ओके, इस तरीके से हम कर देते हैं और ये हमारा ड्रॉ हो जाता है। इस पर यही रेशियो है। अगर हमें चेंज करना है तो चेंज करने के लिए हमें इस पर डबल क्लिक करना पड़ेगा। जैसे ये जो लाइन है, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट की लाइन है, सेंटर लाइन, इस पर हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने पर इस तरीके से आ जाएगा, या फिर जब ड्रॉ करेंगे तो ड्रॉ करते टाइम भी ये आएगा। जैसे मान लो हमने इस पॉइंट से इस पॉइंट तक कैसे ड्रॉ किया, यहाँ पे छोड़ेंगे तो ये नीचे आ रहा है। ये जो विंडो दिख रही है आपको, जो ये विंडो ये दिख रही है, इस तरीके से ये आ रहा है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरीके से सेटिंग पे जाएंगे। इस ड्राइंग को लॉक करना चाहे तो लॉक के लिए फंक्शन आ रहा है। पहले हम सेटिंग देखते हैं, इसकी सेटिंग में क्या है। सेटिंग में ट्रेंड लाइन आ रही है, इसकी लेवल्स आ रही है। जो अभी ये डॉट 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 लाइन है, इस पर क्लिक करेंगे एक बार तो एक तो कलर चेंज कर सकते हैं हमने जैसे ब्लैक कलर कर दिया। और लेवल्स की जो लाइन है, लाइन मोटी या पतली कर सकते हैं। जैसे मैं मोटी लाइन कर दूं तो मोटी हो जाएगी, और जो डैश लाइन है या नॉर्मल लाइन है, ये जैसे भी करना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो जैसे नॉर्मल लाइन मैंने ये कर दी। ओके, इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं एक्सटेंड लाइन्स लेफ्ट, एक्सटेंड लाइन्स राइट। तो ये क्या करते हैं, जब हम जैसे ये वाला हो गया हमारा, ये ब्लैक कलर में ब्लैक लाइन आ गई सेंटर लाइन। अच्छा, इसे मैं एक्सटेंड राइट करूंगा तो क्या होगा, एक्सटेंड राइट करने पर ये आगे तक राइट साइड में आगे तक इस तरीके से आगे तक एक्सटेंड हो जाएंगी लाइन अपने आप। ओके, और अगर मैं इसे एक्सटेंड लाइन लेफ्ट कर दूंगा तो पीछे की तरफ हो जाएंगी। तो इसमें नॉर्मली लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करने की जरूरत नहीं पड़ती है, राइट साइड में जरूरत रहती है। तो राइट साइड में इसे अभी मैं बना रहने देता हूं। इसके बाद ये लेवल्स आ रही हैं। लेवल्स क्या है, जैसे यहाँ पर देखने को मिल रहा है 0, 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, ये क्लिक हो रखी हैं। मतलब ये अभी लेवल्स अभी करंट में इस यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, और ये जो क्लिक नहीं हो रखी हैं वो अभी दिखाई नहीं दे रही हैं। कौन कौन सी लेवल हैं वो, जो सिस्टम बना के दे रहा है 1.272, ये सब फिबोनाची रेशियो है, कहीं अलग से नहीं है। ये √2 की वैल्यू होती है, √2 के हिसाब से कुछ कैलकुलेशन की हुई होती है, जो हमें समझना जरूरी नहीं है, इतना अपने लिए स्पेशल है जितना हमने समझा है। तो ये लेवल्स हैं, हम इन्हें पहले एक बार क्लिक कर लेते हैं। इस तरीके से इन लेवल्स को भी हम क्लिक कर लेते हैं। ये 2, 3, 3.272, 3.414, 4, 4.272, और ये हमने सारी लेवल्स यहाँ पर क्लिक कर ली। अगर हमें कोई नई लेवल चाहिए, अपने हिसाब से लेवल चाहिए, तो हम इसमें किसी में भी करेक्शन कर सकते हैं। जैसे 3 है तो 3 की जगह मैं 3.3 करना चाहूँ तो 3.3 हो जाएगा। इस तरीके से ये 3.3 हो जाएगा, या जो भी करना चाहे कर सकते हैं। अभी मैं इसे 3 पे ही छोड़ देता हूँ, ठीक है। कोई सी भी लेवल हम चेंज कर सकते हैं। एक कलर करना हो तो ये जो बीच की जो फिल होके आ रही है, जो बैकग्राउंड आ रहा है इसमें, इसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। जैसे एक ही कलर करना चाहे तो जैसे मालूम मैंने एक कलर कर दिया तो ये सभी लाइन एक जैसी, सभी बैकग्राउंड एक जैसे हो गए। तो इस तरीके से एक ही कलर भी कराया जा सकता है, और चाहे तो जैसे जो है अभी वही रखा जा सकता है। तो इसको मैं जो सिंगल कलर है इसे हटा देता हूँ, मैं डिफ़ॉल्ट कर देता हूँ। टेम्पलेट अप्लाई डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट हो गया, ठीक है। तो अभी मैं सारे ये दोबारा से करना पड़ेगा क्योंकि हमने डिफ़ॉल्ट कर दिया था। तो ये हमने सारी लेवल्स ले ली। अब सारी लेवल्स लेके हमें ऐसा लगेगा कि कोई लेवल छूटे नहीं, लेकिन इससे हमारा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा। अभी हम देखते हैं यहाँ पर इन लेवल्स को लेने से क्या हुआ। इस एक चार्ट में हटा देता हूँ, एक हटा देता हूँ
और अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम आ गई। यहाँ देख पा रहे होंगे बहुत सारी लाइंस बन गई, बहुत सारी लेवल्स बन गई, और अब इन लेवल्स में से कुछ भी डिसीजन लेना इन लेवल्स के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि ये ज़्यादा लेवल्स हो गई। इतनी लेवल पे क्या डिसीजन लेंगे, प्राइस कहाँ से कहाँ गई, कहाँ पे आई, तो ये डिसीजन लेने में बहुत हार्ड होगा, डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से इतनी लेवल्स की जरूरत नहीं है, हमें कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स लेनी होती है। शुरुआत की लेवल जो थी 0 के बाद 0.236, 0.382, 0.5618, ये 1 तक की लेवल इतनी सफिशियंट है जितनी दे रखी है। 1 के बाद हम नॉर्मली इन लेवल्स को हटा देते हैं, 1.272, 1.414, लेकिन इन्हें ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि इन्हें हटाना वैसे जरूरी हो, इस तरीके से नहीं है। हम गोल्डन रेशियो पे ज़्यादा फोकस करें और बाकी के इन लेवल्स को हम हटा दें। 2 ठीक है, 2.272 और 2.41 इन दोनों को भी हटा देंगे। 2.618 ठीक है, गोल्डन रेशियो से रिलेटेड है, 3 लेवल बना के रख सकते हैं, अदरवाइज इसे भी हटा देंगे और 3.618 को रखेंगे, 4.618 को इतना रख लेंगे, इतना सफिशिएंट होगा। मतलब मैं इसे दोबारा से इसकी सेटिंग खोलता हूँ, तो यहाँ पे डबल क्लिक करके ये आ जाएगा, यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये सेटिंग खुल जाएगी। कोई सा भी इंडिकेटर हो, इसमें कोई सी भी ड्राइंग हो, ट्रेडिंग व्यू में डबल क्लिक करेंगे तो उसकी सेटिंग ओपन हो जाती है। और यहाँ पर आगे, और इसमें से मैं अभी बोल रहा था 1.618 को रखते हैं, 2.618 को रखते हैं, 3.618 को रखते हैं, 4.236 भी ठीक है, और बाकी ये हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, 2.272 ये से हटा देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप भी इन्हें हटा ही दें, आप अपने हिसाब से, अपने एनालिसिस के हिसाब से रख भी सकते हैं और नहीं भी रख सकते हैं, ये आपकी सुविधा के अनुसार है। देखिए ट्रेडिंग में यहाँ कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है कि वो रूल्स आपको अप्लाई करने पड़ेंगे। रूल्स जिन्हें अप्लाई करना है, जिन रूल्स को तोड़ना नहीं है, वो रूल्स इमोशनल है, कोई मैथमेटिकल रूल्स नहीं है ना। इमोशन आपने जो डिसीजन है, डिसीजन में इमोशन से कैसे बचें, उसके लिए कुछ हम रूल्स देखेंगे, वो आगे देखेंगे, जिन रूल्स के बिना यहाँ से कमाना लगभग असंभव है। यहाँ से कोई भी नहीं कमा सकता। शेयर ट्रेडिंग से कमाने के लिए कुछ 5 इंपॉर्टेंट रूल फॉलो करने ही होते हैं, और जो उन्हें फॉलो नहीं करता वो यहाँ से ना अब कमा सकता, ना पहले किसी ने कमाया, और ना आगे कोई कमा पाएगा। वो देखेंगे बाद में, थोड़ा सा पहले ये देखते हैं, अभी इसी पे फोकस करते हैं। तो मैंने ये लेवल हटा दी, और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड थोड़ा सा ज्यादा डार्क आ रहा है, तो मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा हल्का कर लेता हूँ, इतना ठीक है, अच्छा दिख रहा है। दूसरा, यहाँ पर जो ये लेवल्स जो दिख रही हैं आपको इस तरीके से ऊपर को बढ़ती हुई, इसे हम उल्टा कर सकते हैं। जो इस तरीके से नीचे ऊपर, जो नीचे की तरफ जैसे जाती हुई दिख रही है रिट्रेसमेंट के लिए, इसे हम ऊपर कर सकते हैं कि अगर ट्रेंड ऊपर को जा रहा हो, मतलब ट्रेंड में हो, तो क्या करेंगे, तो इसके लिए हम इसे रिवर्स कर देंगे, रिवर्स, तो ये लेवल्स ऊपर की तरफ घूम जाएंगे, 0 नीचे आ जाएगा, 1 ऊपर पहुंच जाएगा, और लेवल्स कैसे बनेंगी यहाँ पे 0.236 और इस तरीके से। और ये मुझे ज़्यादा ठीक लगता है, क्योंकि जब हम ये रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मली अप ट्रेंड में करते हैं, क्योंकि हमारा स्विंग लो यहाँ पे है, स्विंग हाई यहाँ पर है, स्विंग हाई ऊंचा है, तो यहाँ हम अप ट्रेंड की बात कर रहे हैं, तो अप ट्रेंड में जो टारगेट लेने होंगे वो फिर ऊपर की तरफ लेने होंगे, तो ये ज़्यादा ठीक है। ऐसे ही जब डाउन ट्रेंड के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे फिबोनाची से, तो डाउन ट्रेंड के लिए कैसे ड्रॉ होगी, ये हम इस तरीके से क्लिक किया, ऊपर पॉइंट लेंगे, और फिर जो भी नीचे का स्विंग लो होगा वहां तक मार्क कर देंगे, तो इस तरीके से ऐसे फिबोनाची ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस से एक बार सेटिंग पर चलें। या ट्रेंड लाइन, इनको इसके कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आप कलर रखना चाहें, जो भी सूटेबल लगे उस तरीके से आप कलर फिल कर सकते हैं। इनमें से किसी लेवल को हटाना हो तो उस लेवल को हटाया भी जा सकता है। नीचे बैकग्राउंड हमने हल्का कर दिया था, प्राइस को हमने रिवर्स कर दिया है, प्राइस की लेवल आ रही है, वैल्यू वगैरह आ रही है। इसमें नीचे फॉन्ट साइज चाहो तो फॉन्ट साइज अगर दिखने में परेशानी हो, थोड़ा सा बड़ा करना हो, तो इस फॉन्ट साइज को चेंज कर सकते हैं। बाकी इस लोगो स्केल का कोई यूज नहीं है फिलहाल, वो कभी बाद में देखेंगे कि इसका कैसे यूज करते हैं।
हम इसे, ये जो हमने मार्क किया है, हमने जो चेंज किया है, उसे एज ए टेम्पलेट अगर सेव करना चाहें तो हम एज ए टेम्पलेट सेव कर देते हैं, कर सकते हैं। बाकी का जो अभी हमने सेटिंग में चेंज किया है यही सेटिंग बनी रहेगी आगे तक, तो उसे ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करें तो भी काम चलेगा। तो अभी यहाँ पर इस तरीके से ये फिबोनाची ड्रॉ हुआ है। अब यहाँ पर लेवल को हम चेक करेंगे कि इन लेवल्स के अकॉर्डिंग प्राइस कैसे मूव होती है। तो हम दोबारा से एक बार इसे पूरे को उठा देते हैं और दोबारा से हम ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं। इसे हम हटा देते हैं और दोबारा से ड्रॉ करते हैं। उसके लिए हमें वापस से इस फिबोनाची टूल पर जाना होगा। इसे ओपन करके अंदर से भी जा सकते हैं। बाकी जो भी आप लास्ट टाइम जो भी टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ ऊपर भी दिखाएगा। तो हम इस तरीके से रिट्रेसमेंट पर जाएंगे, यहाँ से हम ये ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। मान लेते हैं कि अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड के लिए ड्रॉ करेंगे। इसमें एक काम और कर लें कि जो आगे तक अपने आप एक्सटेंड हो जाए वो लाइन कर लेते हैं। तो सेटिंग में चेंज करके और एक्सटेंड लाइंस राइट, इसे क्लिक और कर देते हैं। तो अब ये लाइंस आगे तक ड्रॉ हो जाएंगी। हमें ये आगे ये पॉइंट अपना आगे वैसे बढ़ाने के लिए जरूरत नहीं है। हॉरिजॉन्टल में हम जहाँ पे भी स्विंग हाई जहाँ पे भी हमें दिखे वहाँ पे हम मार्क कर देंगे तो आगे तक अपने आप लाइन बन जाएंगी, ये चार्ट पर आगे तक बन जाएंगी। ओके, अब इसका मतलब क्या है, ये जो हमने ड्रॉ किया है ये प्राइस कैसे जाएगी। यहाँ प्राइस कैसे मूव करती है तो देखिए, मैं अपना ये जो टूल्स मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं इन्हें वापस से नीचे ले लेता हूँ जिससे आसानी होगी। और इसमें पाथ का ले लेते हैं। तो देखिए जैसे यहाँ पे मान लो प्राइस है, यहाँ से प्राइस ऊपर गई, नीचे ऊपर गई यहाँ तक। ओके, उसके बाद यहाँ से प्राइस ने रिट्रेस किया, मान लेते हैं रिट्रेस किया इस लेवल तक। उसके बाद सॉरी हाँ देखिए, देखिए जैसे ये मान लें कि प्राइस है और ये प्राइस का स्विंग लो है, ये प्राइस का स्विंग लो है। यहाँ से प्राइस बढ़ना स्टार्ट हुई और यहाँ पर इसने हाई बनाया। उसके बाद प्राइस इस तरीके से डाउन में गई और जैसे ये इस पॉइंट तक जाने के बाद रिट्रेस होकर वापस से ऊपर गई और यहाँ पर फिर से हाई बनाया। ये हाई था और ये हाई था। तो नॉर्मली ये होता है कि जब प्राइस पहले इस लेवल पर पहुंची है तो इसका 1.618% मतलब इस वाली लाइन की जो प्राइस का डिफरेंस होगा जो यहाँ से यहाँ तक, इसके रेस्पेक्ट में ये 1.618 टाइम्स होगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस जब बढ़ना स्टार्ट हुई और पिछली लेवल जब क्रॉस की तो मैक्सिमम संभावना है प्राइस 1.618 लेवल तक जाती है। इसके बाद ये वापस से रिट्रेस करती है। रिट्रेस इस लेवल तक भी कर सकती है, इसे और नीचे तक भी कर सकती है। लेकिन अभी आइडली हमने समझने के लिए ये देखा है कि प्राइस वापस से ऊपर गई इस तरीके से और यहाँ जो पिछली लेवल थी इस लेवल पर इसने रेजिस्टेंस फील किया। सपोर्ट रेजिस्टेंस आगे देखेंगे तो यहाँ पर रेजिस्टेंस फील किया। उसके बाद प्राइस वापस से डाउन आई और यहाँ सपोर्ट लिया। सपोर्ट के बाद वापस से प्राइस ऊपर गई। जब ये इस लेवल को, पुरानी जो लेवल है 1.618, इस लेवल को क्रॉस करती है तो मैक्सिमम चांस होते हैं कि प्राइस 2.618 लेवल तक पहुंचेगी, इस लेवल तक। इसके बाद या तो इसे क्रॉस कर जाएगी डायरेक्टली या फिर वापस से रिट्रेस करेगी, यहाँ सपोर्ट लेगी। सपोर्ट लेने के चांस ज्यादा कहाँ पर हैं, 1.618 पर, जहां पर पहले रेजिस्टेंस ले रही थी प्राइस। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक किया था, यहाँ पर वापस से सपोर्ट लेगी और सपोर्ट लेने के बाद वापस से प्राइस ऊपर जाएगी। और संभावना ये हो सकती है कि पिछला जो हाई बनाया था जो कि 2.618 लेवल पर था, इस पर था,
इस हाई को ब्रेक अगर करती है तो ब्रेक करके और नेक्स्ट जो टारगेट लेवल रहेगी प्राइस के लिए वो 3.618 रहेगी। इसी तरीके से ये क्रम आगे की तरफ बढ़ता जाएगा और जब ये वापस से रिट्रेस करेगी, अगर मान लो यहाँ से ट्रेंड, यहाँ के बाद ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, ये पहले अप ट्रेंड चल रहा था, यहाँ से ऐसे अप ट्रेंड था, अप ट्रेंड के बाद ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है मान लो, तो ऐसे रिट्रेस करके या वापस से ऊपर जाके वापस नीचे जाके इस लेवल को ब्रेक करेगी, इस लेवल को ब्रेक करके हो सकता है रिटेस्ट करने आए यहाँ पर और इस पर रेजिस्टेंस फील करेगी, उसके बाद यहाँ पर वापस से यहाँ सॉरी सपोर्ट लेगी, ये डाउन ट्रेंड है और यहाँ पर रेजिस्टेंस फील करेगी, वापस से ऊपर को जा सकती है या फिर ब्रेक करके नीचे जा सकती है। इस तरीके से ये क्रम कैसे चलता जाएगा और ये जो पहले से लेवल बनी हुई है फिबोनाची रेशियोज की, उन लेवल्स के आसपास ही ये प्राइस रिएक्ट करेगी। हो सकता है कुछ टाइम के लिए साइडवे हो जाए या इस तरीके से चलेगा। इसे हम चार्ट पर देखते हैं। चार्ट पर देखेंगे। अभी निफ्टी चार्ट ओपन है और लाइव चार्ट है, लाइव चल रहा है अभी। तो हम थोड़ा सा पीछे जाके एनालिसिस करेंगे, लाइव चार्ट पर एनालिसिस नहीं करेंगे, यहाँ करंट की प्राइस पर नहीं देखेंगे, हम थोड़ा सा पहले से देखेंगे। तो मैं यहाँ पे कहीं से, जैसे ये स्विंग लो है, यहाँ पे देख लेता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। यहाँ हमें समझने के लिए टाइम फ्रेम से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, चाहे 5 मिनट का हो चाहे 50 मिनट का हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोई भी टाइम फ्रेम बना रहे, हम यहाँ पर देखेंगे ड्रॉ करके, ये देख लेते हैं। और यहाँ से जैसे ये स्विंग लो है, ये पॉइंट ऐसे मार्क कर देता हूँ, यहाँ पर ये स्विंग लो पॉइंट है और मान लेते हैं कि ये हमें एक हाई पॉइंट मिला, स्विंग हाई मिला और इस स्विंग हाई और स्विंग लो के बीच में हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करके देखते हैं। हम टूल सेलेक्ट करेंगे, फिबोनाची यहाँ पर इस पॉइंट पर रखेंगे कर्सर, एक बार क्लिक करेंगे, आगे की तरफ बढ़ेंगे और इस पॉइंट पर यहाँ इस लेवल तक हम ऐसे पीछे को ले सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए लेकिन लेवल यही होनी चाहिए, इस लेवल तक ऐसे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर ये डाउन ट्रेंड के लिए, नीचे के जाने के लिए लेवल्स बनी हुई हैं, इसे हम चेंज कर देंगे, इसे रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स कर दिया। अब देखते हैं क्या रिएक्शन है, आराम से देखिएगा। यहाँ अभी क्या दिख रहा है, देखिए जो अभी हमने लाइन ड्रॉ करके देखी थी उसमें एक आइडियल कंडीशन ली थी कि सीधा सा 1.618 पे पहुंचेगा, उसके बाद 2.618 पे पहुंचेगा। ऐसे लाइव चार्ट में ऐसा पॉसिबल नहीं है सीधा सीधा चल जाए, लेकिन उसके आसपास रहता है। थोड़ा सा हम रेंज लेके चलेंगे, लेकिन फिर भी समझते हैं कि क्या चल रहा है यहाँ। तो देखिए अभी प्राइस स्टार्ट हुई, देखिए यहाँ हमने स्विंग लो लिया था, ये स्विंग हाई लिया था, इसके बाद प्राइस डाउन आई, यहाँ इस पॉइंट पर पहुंची, 0.618 जो था उस तक रिट्रेस किया, वापस से वही पहुंचा उसी लेवल 1 पर, फिर ये इस तरीके से एक स्पाइक आया, इसके बाद फिर यहीं पर इसी पोजीशन पर पहुंचे और यहाँ उस लेवल से और नीचे तक चलेगी। तो वैसे तो यहाँ नया फिबोनाची ड्रॉ करना चाहिए, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। सॉरी, लेवल ये थी, मैं पहले से लॉक कर देता हूँ इस स्ट्रक्चर को, दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आगे बढ़े तो यहाँ के अकॉर्डिंग भी जो टारगेट हुआ हमारे पास 1.618 हुआ, तो 1.618 यहाँ पर हिट हुआ है। उससे पहले ये नीचे गई है, वो एक अलग मैटर है, पहले हम लेवल चेक करते हैं। 1.618, उसके बाद 2.618 से डायरेक्ट मार्केट ये नियरली ओपन हुआ है 2.618 से। इसके बाद आगे देखें तो 3.618 इसे टच नहीं किया है, वापस से बैक आया, यहाँ पर ही इसने रिएक्शन किया 1.618 पर,
इसके बाद यहाँ से मार्केट गैप ओपन हुआ और फिर उसके बाद मार्केट बढ़ा। तो इस तरीके से ये चार्ट चलता गया। अब यहाँ पर हमने केवल इतना सा लिया था, यहाँ ये इस पॉइंट से वापस से अपने उसी लेवल पर टच हो गया, तो हमें दूसरा फिबोनाची ड्रॉ करना पड़ेगा। हम एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखिए लाइव जब चार्ट पे आप देखेंगे तो चार्ट पे ऐसा नहीं होगा कि हर एक जगह पर पैटर्न फिट बैठता हो या कोई इंडिकेटर फिट बैठता हो, ऐसा नहीं होता। यहाँ संभावनाएं निकाली जाती हैं, एकदम एग्जैक्ट किसी को नहीं पता, और ना ही एग्जैक्ट कोई ऐसा फॉर्मूला या कोई इंडिकेटर कोई ऐसा होता है कि उसे एग्जैक्ट पता कर सके। यहाँ संभावनाएं देखी जाती हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर रिस्क मैनेज की जाती है, तब प्रॉफिट बनता है। तो हम इस लेवल को छोड़ देते हैं, दूसरा देखते हैं। मैं गोल्ड का चार्ट लगा लेता हूँ। इसमें जो निफ्टी चार्ट या फिर कोई सा भी जो एक्सचेंज पे चार्ट चलता है उसमें दिक्कत आती है कि ये गैप ओपन और गैप क्लोज होने की, तो अभी समझने में कठिनाई होगी। इसको बाद में हम समझेंगे कि गैप के केस में क्या करना चाहिए या क्या समझ के चलना चाहिए। अभी सीधे सीधे समझने के लिए हम गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं। तो ये गोल्ड का चार्ट लगा हुआ है पास, गोल्ड का चार्ट ओपन कर लेते हैं। 10 मिनट का टाइम फ्रेम है, कुछ चेंज कर लेते हैं, 15 का कर लेते हैं, एक ही बात रहेगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पैटर्न देखते हैं। देखिए यहाँ पैटर्न देखते हैं, ये 7 जून की डेट है। यहाँ पर कोई भी डेट बनी रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फिलहाल हमें ये समझना है कि इस पर फिबोनाची कैसे ड्रॉ करेंगे। जैसे ऊपर से ये डाउन ट्रेंड चल रहा था, ये ट्रेंड आप देख रहे हैं, ये ट्रेंड कैसा है, डाउन ट्रेंड है, प्राइस नीचे को आती जा रही है। और इस तरीके से हमें एक लोएस्ट पॉइंट मिला प्राइस का, क्योंकि उसके बाद प्राइस रिट्रेस करने लगी और प्राइस ऊपर को जा रही है, ऊपर को जाने लग गई। और इसने एक स्विंग हाई बनाया, यहाँ पर एक स्विंग हाई बना, यहाँ इसने स्विंग हाई बनाया और उसके बाद प्राइस नीचे को जाने लग गई, ठीक है। और वापस से ऐसे रिट्रेस करके और वापस से फिर ऊपर को। तो एक ये नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ, जो संभावना है कि डाउन ट्रेंड के बाद ये यहाँ से ट्रेंड रिवर्स हो रहा है और अप ट्रेंड में प्राइस जाने वाली है, ये संभावना है। यहाँ पर हमें नहीं पता कि ये कंफर्म क्या है, क्योंकि ऐसे तो पहले भी हुआ था। यहाँ पर जैसे प्राइस डाउन आ रही थी, इसके बाद प्राइस ने बढ़ना स्टार्ट किया, लेकिन प्राइस वापस से नीचे डाउन आ गई और वापस से एक लोअर पॉइंट बना दिया, लोअर लो बनाया। तो इस तरीके से ये लोअर लो था, अगला लोअर लो बनाया, तो काम तो ये यहाँ पे भी हो रहा था। तो ऐसा भी हो सकता था कि इसके बाद प्राइस यहाँ तक जाती, फिर उसके बाद नीचे को चली जाती, एक अगला लोअर लो बनाती। तो यहाँ कंफर्म नहीं था। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हम फिबोनाची ड्रॉ करेंगे। एक तो हमारे पास ये पॉइंट आ गया, स्विंग लो और स्विंग हाई। यहाँ पर फिबोनाची ड्रॉ करने से ये फायदा होगा कि एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वापस से प्राइस रिवर्स हो रही है और हायर हाई बना रही है, तो पोटेंशियल अप ट्रेंड आ सकता है, संभावना है। तो यहाँ पर हम ये ड्रॉ करते हैं। ड्राइंग हटा देता हूँ और इस पॉइंट से हमने ये बना लिया और यहाँ से और इस पॉइंट तक, ठीक है। अभी हम इसे जूम करके देख लेंगे, बड़ा करके देख लेंगे कि प्रॉपर है कि नहीं। इसे हम प्रॉपरली इस तरीके से बड़ा करके प्रॉपर लेवल पर ड्रॉ करेंगे, फिर देखेंगे। इसमें ड्रॉ करने के भी 2 तरीके होते हैं। अगर आप विक के नीचे यहाँ तक लेवल ले रहे हैं तो फिर अपर लेवल भी आप विक के ऊपर ही लीजिए। अगर कैंडल क्लोज के अकॉर्डिंग या कैंडल ओपन के अकॉर्डिंग यहाँ पर लेवल ले रहे हैं, जैसे इस लेवल को ले रहे हैं जहां से कैंडल क्लोज या ओपन हो रही है, तो फिर ऊपर भी इसी तरीके से कैंडल क्लोज पर ही लीजिए। अदरवाइज ज्यादा यूज होने वाला तरीका यही है कि विक है तो विक के टॉप पर, मतलब जो भी लोएस्ट पॉइंट या हाईएस्ट पॉइंट होगा उस पर भी हम ड्रॉ करते हैं। तो ये हमने यहाँ से यहाँ तक फिबोनाची ड्रॉ कर दिया। एक्चुअली हमने इस पॉइंट से ड्रॉ किया है, इस पॉइंट से और इस पॉइंट तक ड्रॉ किया है, लेकिन हमारे लेवल सेम है तो इसे आगे पीछे खिसका सकते हैं हॉरिजॉन्टली, वो कोई इश्यू नहीं है। और ऐसा करने के बाद इसे हम लॉक कर देते हैं। लॉक कर दिया। अब देखते हैं कि इसमें आगे क्या हुआ है। हमारे जो 1.618 वाला लेवल कुछ हुआ या नहीं हुआ, तो ये देखने को मिल रहा है कि ये स्विंग हाई आया,
फिर इसके बाद ये स्विंग लो आया, हायर लो आया, फिर ये हायर हाई आया और इस तरीके से रिट्रेस किया और ये यहाँ तक पहुंची प्राइस। तो इस तरीके से ये वापस से ऊपर को गई। वापस से जब प्राइस ऊपर गई तो कहाँ तक गई ये देखना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे रेशियो कुछ काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर प्राइस ने 1.618 लेवल टच कर लिया, मतलब टारगेट हमारा यहाँ पर होगा। अगर ये इस तरीके से ये स्विंग हाई बनाया है और हमने फिबोनाची ड्रॉ किया, तो जब ये रिट्रेसमेंट क्लोज होगा और जब वापस से ऊपर को जाएगा तो हमारा टारगेट क्या होगा। पहला टारगेट तो हम इसी लेवल पे लेते हैं 1 पर, फर्स्ट टारगेट। सेकंड टारगेट फिर क्या रहता है 1.618, लेकिन इसके लिए हम स्टॉप लॉस यहाँ पर लेना पसंद करेंगे, जो कि यहाँ ये नीचे डाउन तक चला गया है तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हमारा टारगेट टच होने से पहले स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर ये वापस से इस तरीके से ऊपर जा रहा है तो हमें वापस से देखना पड़ेगा कि कब ये इस वाले प्राइस पर, इस लेवल पर ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया, यहाँ ये एक्यूमुलेशन चलता रहा, साइडवे रहा मार्केट कुछ टाइम तक, साइडवे चला। उसके बाद जब ये ऊपर को वापस से बढ़ा तो कहाँ पहुंचा 1.618। तो हमें एक टारगेट मिल गया, लॉजिकल टारगेट मिला है ये रिट्रेसमेंट से लॉजिकल टारगेट मिला कि इस प्राइस लेवल पर टारगेट है। अब जैसे आप सोचेंगे कि नहीं इसमें पूरी तरीके से ये टारगेट हिट कहाँ हुआ, ये तो रह गया, थोड़ा सा नीचे रह गया, जैसे ये थोड़ा सा नीचे रह गया, हल्का सा नीचे दिख रहा है। तो देखिए क्या है, एकदम एग्जैक्ट आइडियल सिचुएशंस किताबों में या थ्योरी में होती है, प्रैक्टिकल में नहीं होती है। ये जो हल्का सा रह गया, इस हल्के से रहने को हम ये नहीं कह सकते कि नहीं टारगेट हिट नहीं हुआ, क्योंकि एग्जैक्ट हम कहीं पे भी नहीं बना पा रहे। पहली बात तो यहाँ पर भी जैसे ये छोटा सा हल्का सा दिख रहा है कि हमने एग्जैक्ट नहीं बनाया, लेकिन बनाया भी हो तो भी हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि इसने बिल्कुल पूरी तरीके से टच तो किया ही नहीं और हम तो यहाँ पे स्टॉप लॉस लेके बैठे थे और ये वापस से प्राइस रिवर्स कर गई, ऐसा नहीं है। तो ये टारगेट हमारा हिट हुआ। इसके बाद प्राइस नीचे आई, नीचे आके इस लेवल को टच किया इसने। ये कौन सी लेवल है, ये लेवल है 0.786 पहली वाली, यहाँ पर किया। अब ये अगले ये स्विंग हाई आ गए हैं तो हम अपने इस फिबोनाची को यहाँ से हटा के और इन नए स्विंग के अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं कर रहे, हम इसी को देख रहे हैं। तो देखिए क्या होता है, इस तरीके से ये 1.6188 हुआ था, डाउन गया, वापस से 1.618, फिर डाउन गया, वापस से 1.618 ब्रेक किया, ऊपर को प्राइस गई, नीचे को आई और कहां पर प्राइस पहुंची, यहां पर प्राइस काफी देर तक रुकी रही। ये लेवल क्या है, ये प्राइस क्या है, वो प्राइस है 2.618। ये प्राइस यहाँ पे दिख रही है, ये प्राइस कितनी है, ये प्राइस 2.618, ठीक है। इस लेवल को इसने टच कर लिया। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद प्राइस और ऊपर गई, यहां सीधे क्रॉस किया और फिर इस लेवल पर इसने टच किया। ये लेवल क्या है, ये लेवल 4.236, ये भी फिबोनाची रेशियो है। अगली लेवल 4.618 है, उसे भी देखते हैं कि आगे क्या हुआ। आगे ऊपर नीचे गई और नियरली इसने 4.618 टच किया, नियरली टच किया, मतलब ये इसे हम मान सकते हैं कि ये इसने टच नहीं किया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर 2-3 टारगेट मिल गए कि 1.618, 2.618 एंड 3.618 और 4.236, मतलब 4.618 टच नहीं हुआ। तो यहाँ हमें ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ा और हमें टारगेट के लेवल्स मिल गए। दूसरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो सभी लेवल्स वो सपोर्ट की तरह और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है। जैसे यहाँ पर इसने टारगेट हिट किया, अगली बार में रेजिस्टेंस की तरह काम किया, अगली बार में ये क्रॉस करके थी, लेकिन रिटर्न आते टाइम सपोर्ट का काम किया,
यहाँ पर इस लेवल ने भी यहीं पर रिएक्शन दे रहे हैं, ये सपोर्ट ले रही है, इसे सपोर्ट लेके और नीचे को जाने के लिए नीचे को बाद में ब्रेकआउट दे दिया। फिर इस अगली लेवल को इसने टच किया जब डाउन में आई, तो यहीं पर यहाँ पर कंसोलिडेट किया, यहाँ पर किया। इस तरीके से इस लाइन पर काफी टाइम तक प्राइस ठहरी रही, और उसके बाद जब और डाउन गई तो वापस से इस पे सपोर्ट लिया, वापस से इस पे रेजिस्टेंस लिया। तो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस, चाहे अप ट्रेंड के हिसाब से आप मानो या डाउन ट्रेंड के हिसाब से मानो, क्यों डाउन ट्रेंड में उल्टा हो जाता है, तो लेकिन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की लेवल्स होती है ना। जो सपोर्ट की लेवल ऊपर जाते हुए सपोर्ट बोल रहे थे, उससे नीचे जाते हुए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगी, या फिर ऊपर बाउंस बैक करती है तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में ऐसा कंफ्यूजन की बात नहीं है, वो लेवल्स होती हैं, और उन्हीं को हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग, हमारा अगर नजरिया अप ट्रेंड का है तो हम उस लेवल को सपोर्ट बोल रहे हैं, और अगर डाउन ट्रेंड का है तो उस लेवल को हम रेजिस्टेंस बोलने लग जाते हैं। तो इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से प्राइस ये चल रही है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ था यहाँ, ये पहला ही जो हमें स्विंग हाई मिला, स्विंग हाई अगर अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया है, आगे अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है, तो अप ट्रेंड के लिए अगले जो टारगेट लेवल्स हैं वो हमें केवल इतने से मिल जाते हैं, पहले स्विंग हाई से ही हमें सारे टारगेट मिल जाते हैं। ये फिबोनाची का बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर हम इसे एक्सटेंड करें, चेंज करें, तो कैसे करेंगे, तो वो देखते हैं। जो हमारी ये लेवल थी, इसे हमें अनलॉक करना पड़ेगा। पहले मैंने लॉक कर दिया है, इसे क्लिक करूंगा, यहाँ से लॉक वाले बटन को एक बार प्रेस करूंगा और ये अनलॉक हो गया। अब जैसे हमें अगली लेवल मिली ये वाली, ठीक है, हम शुरुआती लेवल ये मान सकते हैं, चाहे तो हम इस इनिशियल लेवल को चेंज करके यहाँ पे भी रख सकते हैं, लेकिन हम अभी यहीं पे रख रहने देते हैं, लॉक कर देते हैं। इस अगली लेवल के अकॉर्डिंग देखते हैं, तो 1.618 ये वाली लेवल बनी, नई वाली यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ ये हिट हुआ और फिर प्राइस काफी टाइम तक ठहरी रही। जब ये नीचे को गई तो यहाँ पर इसने सपोर्ट लिया, इसी लेवल पर, सॉरी ये लेवल 1 लेवल पर सपोर्ट दिया। उसके बाद वापस से ऊपर क्यों गई तो इसने 2.618 हिट किया। इस लेवल पर इसने सपोर्ट लिया, ऊपर को गई तो नियरली 3.618 के आसपास तक प्राइस पहुंची। तो ये भी ठीक है। इसे और चेंज करें तो और चेंज कर सकते हैं, यहां की बजाय यहां तक मान सकते हैं। अब इसमें ऐसा क्यों कि मतलब यहां से हमें लेना चाहिए, ऐसा कोई रूल फॉलो करें, तो देखिए क्या है कि ये जो अभी हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम ले रहे हैं, जब हायर टाइम फ्रेम देखेंगे तो हायर टाइम फ्रेम के लिए ये जो उतार चढ़ाव जो आपको दिख रहा है ये कम हो जाएगा। जैसे 1 घंटे का टाइम फ्रेम ले लें तो 1 घंटे पर ये कहाँ गया, ये देखते हैं 1 घंटे पर, 1 घंटे के लिए आप देखेंगे तो 1 घंटे के लिए ठीक है, 1 घंटे पर ये ठीक दिख रहा है। तो इस तरीके से टाइम फ्रेम चेंज करने पर हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे चल रहे हैं तो हम इस तरीके से ले सकते हैं, चाहे बड़े टाइम फ्रेम पे भी हो चाहे छोटे पे हो। तो हमें स्विंग लो और एक स्विंग हाई सेलेक्ट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग लेवल्स बनाते हैं। तो जब हम इस लेवल पे चल रहे हैं तो हमारा पहला टारगेट अप ट्रेंड के लिए 1.618 जो कि यहाँ पे रहेगा, यहाँ तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। ये पहला टारगेट हिट हुआ 2.618 नियरली एग्जैक्ट उसके पास ही हिट हुआ, सीधा सीधा हिट हो गया और वहां से प्राइस वापस से रिवर्स आ गई। तो रिवर्स के लिए लेवल्स, सपोर्ट की लेवल्स ये वाली थी जो 1.618 और फिर ये 1 लेवल, वही सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहे हैं। तो हमने एक जगह पे ये स्विंग हाई स्विंग लो लिया था और आगे तक के लिए हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गई, लॉजिकली मिल गई। देखिए लॉजिकली का मतलब क्या है कि हम डिसीजन ले रहे हैं तो वो किसी न किसी बेसिस पर ले रहे हैं कि क्यों हम ट्रेड से एग्जिट कर रहे हैं और क्यों हम ट्रेड में एंटर कर रहे हैं। अगर हमारे पास कोई लॉजिक नहीं होगा तो हम रैंडम लॉजिक के अकॉर्डिंग या रैंडम थॉट्स के अकॉर्डिंग ट्रेड लेते जाएंगे, तो कभी हमें बड़ा नुकसान हो जाएगा, कभी छोटा सा फायदा हो जाएगा, या कभी बड़ा फायदा हो सकता है और छोटा नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवरऑल कहीं पर भी नहीं पहुंचेंगे। ओवरऑल फाइनली नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा फाइनली। लेकिन हम कोई लॉजिक अगर सेट करके चल रहे हैं, किसी लॉजिक के बेस पर हम डिसीजन ले रहे हैं, तो मैक्सिमम संभावना है कि हम फायदा निकालेंगे।
क्योंकि अगर ये तरीका मान लो कुछ गलत भी है, कुछ इसमें मिस्टेक है, तो मिस्टेक कहीं ना कहीं आगे जाके वो अपने आप को रेक्टिफाई कर रही होगी, मिस्टेक आपस में संतुलन बना रही होगी कहीं। तो हम एक स्ट्रेटेजी के बेस पर जब कोई डिसीजन लेते हैं और उस पर टिके रहते हैं तो वो स्ट्रेटेजी हमें फायदा देती है। हालांकि किसी भी स्ट्रेटेजी के लिए केवल एक इंडिकेटर या एक ड्राइंग लगा लेना सफिशिएंट नहीं होता, कुछ हमें क्रॉस चेक भी करना पड़ता है। तो या तो हम किसी इंडिकेटर से या फिर ऑसिलेटर से किसी से हमें ये क्रॉस चेक करना पड़ेगा कि ये लेवल्स जैसे बन रही हैं तो यहाँ पर हम ट्रेड एंट्री ले भी पाएंगे, ले भी सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। अभी हम जो ये चार्ट का एनालिसिस देख रहे हैं, ये प्राइस पास्ट में निकल चुकी है इसलिए हमें लॉजिकल लग रही है। लेकिन जब हम ट्रेड डालेंगे तो ट्रेड जैसे मान लो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट करते इस लेवल पर, तो हमें ये समझ में नहीं आता कि हमें रुकना चाहिए या नहीं रुकना चाहिए। तो उसको क्रॉस चेक करने के लिए हम किसी एक और इंडिकेटर या ऑसिलेटर की हेल्प ले सकते हैं, या फिर प्राइस एक्शन के जो और तरीके होते हैं, चार्ट पैटर्न से कैंडलस्टिक पैटर्न है, उनके अकॉर्डिंग हम डिसीजन ले सकते हैं। तो वो हमें इसके साथ मिक्सअप करना पड़ेगा। पहले हम इस एक चीज को समझें और इसको और थोड़ा सा आगे तक एक्सटेंड करें कि ये लेवल्स काम कर भी पा रही हैं, नहीं कर पा रही हैं, कितना काम करती हैं। जब इस बेस पर आप बहुत सारी चार्ट पर बहुत सारे ट्रेड्स को एनालिसिस करके देखोगे, तब अंदर से कॉन्फिडेंस बनेगा कि हाँ ये स्ट्रेटेजी काम कर रही है और मैं इस स्ट्रेटेजी से कमा पाऊंगा। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैंने बता दिया या किसी ने भी बता दिया और सीधे सीधे आपने अप्लाई कर लिया और सीधे आप उससे पैसा कमा जाएंगे। ऐसा नहीं होने वाला है, यहाँ ऐसा नहीं होता। आपको ये स्ट्रेटेजी समझाई सिखाई जा सकती है, लेकिन इसे चार्ट पे अप्लाई करना पड़ेगा और पिछले चार्टों को स्टडी करना पड़ेगा कि ये कोई स्ट्रेटेजी पर्टिकुलर काम कर रही है या नहीं कर रही है, कब काम कर रही है, कब काम नहीं कर रही है। इसके लिए डीप एनालिसिस करना जरूरी है। तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये लगातार की प्रैक्टिस है। लेकिन ये एक ऐसा टूल्स है, फिबोनाची ऐसा टूल्स है कि जिस एक अकेले टूल्स के बेस पर काफी अच्छी ट्रेड्स ली जा सकती हैं। यहाँ थोड़ी सी कुछ और हमें जैसे चैनल्स है, रिग्रेशन चैनल है या पैरेलल चैनल्स हैं, ट्रेंड लाइंस हैं, उनकी अगर हेल्प हम और ले लें तो यहाँ पर अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। अब एक एग्जांपल हम देख लेते हैं, जैसे ये जो लाइन है अभी ट्रेंड लाइन की तरह ही बनी हुई है, ट्रेंड लाइन जैसी बनी हुई है। यहाँ से ये लोएस्ट पॉइंट है, यहाँ बीच में ये लोअर पॉइंट आया, हमने दो पॉइंट को मिलाया तो इस तरीके से एक आगे तक के लिए हमने लाइन एक्सटेंड कर दी। इसे मैं वैसे लाइन बना के बताऊं, देखिए ट्रेंड लाइन इस तरीके से जैसे ये एक्सटेंड हो रही है, मैं ये एक्सटेंड कर देता हूं, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हम देखें तो ट्रेंड लाइन इसके साथ हमने मिक्सअप कर दी, थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ की तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, किसने ट्रेंड लाइन, या तो ट्रेंड लाइन बनी ही थी। इसके बाद अगला दिखा कि या तो ये ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेके ऊपर को प्राइस जाएगी या फिर इस प्राइस को नीचे की तरफ ब्रेक कर देगी। अब जब इस प्राइस को नीचे की तरफ ये इसने ब्रेक किया, जूम कर देता हूं, यहां देखने को मिल रहा है कि इस तरीके से इस प्राइस को ब्रेक किया, वापस से प्राइस ऊपर गई और इसको रीटेस्ट किया। यहां पर प्राइस ने क्या किया, इस लाइन को, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया और रीटेस्ट करने के बाद नीचे को एक कैंडल बन गई। तो यहां हम ट्रेड ले सकते थे, यहां डाउन के लिए ट्रेड ले सकते थे। यहां ट्रेड लेते तो हमारा टारगेट क्या होता, अभी हम इसी के अकॉर्डिंग देख लेते हैं कि यहां से टारगेट पहली लेवल ये आएगी जहां पर प्राइस रुक सकती है, जो कि 0.5 लेवल है। इसके बाद अगली लेवल बनेगी 0.382। तो हम इस पहली लेवल को तो टारगेट क्या लेंगे, ये तो बिल्कुल पास में ही है। हम अगली लेवल को टारगेट लेके चले तो अगली लेवल का टारगेट इस जो बीच में डॉजी कैंडल बन रही है, इस कैंडल पर नीचे नियरली हिट हो गया। लेकिन इसके बाद प्राइस वापस से और नीचे गई है, तो प्राइस और नीचे जाके और अगला टारगेट 0.236, तो 0.236 टारगेट हिट हो गया। अब यहाँ पर कहने का मतलब क्या है मेरा, मैं ये कह रहा हूं कि फिबोनाची के अकॉर्डिंग यहाँ पर ये लेवल इंपॉर्टेंट थी। यहां से प्राइस नीचे आ रही है और उसके बाद वापस से इससे रेजिस्टेंस लेके
मतलब यहाँ पर प्राइस रीटेस्ट कर रही है फिबोनाची लेवल 0.618 पर, यहाँ पर प्राइस नीचे की तरफ जा रही है, यहाँ रीटेस्ट करने आई थी और प्राइस ने एक बड़ी मोमेंटम कैंडल बना दी यहाँ पर, और साथ ही जो ट्रेंड लाइन है, ट्रेंड लाइन पर भी रीटेस्ट कर चुकी और रीटेस्ट करने के बाद नीचे जा रही है। तो यहाँ पर हमें दो अलग अलग ऑब्जेक्ट मिल गए डिसीजन लेने के लिए, एक तो ट्रेंड लाइन है और दूसरा फिबोनाची है। तो इन दोनों के बेस पर हम अगर डिसीजन लेते हैं तो हम ज्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे। ऐसा नहीं है कि ये डिसीजन 100% सक्सेस रहेगा या प्राइस कंफर्म डाउन चली ही जाती, ऐसा हो सकता था कि प्राइस नीचे नहीं जाती और यहीं से कहीं से वापस से रिवर्स कर जाती, लेकिन हमें यहाँ पर एक क्लियर स्टॉप लॉस मिल जाता। ये स्टॉप लॉस होता हमारा जब ये कैंडल बन चुकी, यहाँ पर हम डिसीजन ले रहे हैं तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होता। एक सेकंड, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पर हमें लॉजिकली स्टॉप लॉस मिल रहा है इस कैंडल के ऊपर, और यहाँ पर हमने एंट्री ली है, यहाँ पर एंट्री ली है तो हम इस अगले लेवल को टारगेट ले सकते हैं। इस लेवल को टारगेट लिया जा सकता था, और ये फर्स्ट टारगेट और ये वाली लेवल सेकंड टारगेट। तो हमें डाउन ट्रेंड के ये फर्स्ट और सेकंड टारगेट वाली ट्रेड मिल जाती और हमारे दोनों टारगेट हिट हो जाते। मतलब फर्स्ट टारगेट हिट होने के बाद प्राइस नीचे जा रही है तो सेकंड टारगेट भी हिट हो जाता है। यहाँ पर ये काम कर सकते हैं। तो यहाँ हमें ये समझना होगा कि कोई ऐसा कोई तरीका नहीं है कि एकदम 100% हमें पता हो। 100% नहीं पता है, हम संभावना देख रहे हैं। यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस मिल रहा है और उसके रेस्पेक्ट में हमें बड़ा टारगेट मिल रहा है, बड़ा टारगेट मिल रहा है। लेवल्स बनी हुई है, यहाँ तक का टारगेट मिल गया तो नियरली 3-4 उसका होगा। मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ हम ट्रेड के लिए बात कर रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर ट्रेड में एंटर होते, यहाँ पर एंटर होके हम इस टारगेट को ले रहे थे 0.382 वाले टारगेट को, इस लेवल को हम टारगेट ले रहे थे। और स्टॉप लॉस कहाँ है हमारा, यहाँ पर इस कैंडल के ऊपर। कौन सी कैंडल थी, इस कैंडल के ऊपर ये हमारा स्टॉप लॉस था और यहाँ पर हमारी ट्रेड में एंट्री थी इस लेवल पर। तो आप देखिए कि इसमें रिस्क, सॉरी ये थोड़ी सी चेंज हो गई, नियरली इसके आसपास हम मान के चल रहे हैं। तो नियरली हमें 3 टाइम्स रिस्क टू रिवार्ड रेशियो मिल रहा है। ये कितना है 2.95 मतलब 1/3 के नियरली हो गया। तो 1/3 में हमें छोटा सा स्टॉप लॉस और 3 गुना ज्यादा टारगेट। तो ये ट्रेड हमारी अगर चलती, हम इस तरीके से यहाँ ट्रेड लेते तो हमें अच्छा फायदा हो जाता। लेकिन इसके लिए हमने केवल फिबोनाची को बेस नहीं लिया है, हमने ये ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करके देखी है। ठीक है, तो अगर हम कंफर्मेशन के लिए कुछ और टूल्स भी यूज करते हैं, प्राइस एक्शन यूज करते हैं, या फिर मान लो इंडिकेटर भी यूज करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल इंडिकेटर का ले लें, तो जैसे किसी इंडिकेटर, चलिए वो बाद में देखेंगे। जैसे हम कोई दूसरा टूल जब यूज करेंगे तो हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी और रिस्क टू रिवार्ड रेशियो हमारा अच्छा हो जाएगा। रिस्क टू रिवार्ड रेशियो जब तक 1/1.5 नहीं होगा तब तक लंबे समय तक कोई प्रॉफिट जनरेट नहीं होता है। तो ये अभी हमने ये कंप्लीट देख लिया कि फिबोनाची कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा, डाउन ट्रेंड अभी और देख लेते हैं। मान लेते हैं इस तरीके से ये प्राइस डाउन आई थी, यहाँ पर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो हमने जो वहां पहले लोएस्ट पॉइंट लिया था स्विंग लो, यहाँ पर हम स्विंग हाई लेंगे, स्विंग हाई और फिर स्विंग लो तक इस तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। थोड़ा सा और नीचे तक कर दो, हाँ अवेलेबल, ठीक है। ये हम ड्रॉ करेंगे और इसे अभी लॉक कर देते हैं जिससे ये इधर उधर नहीं खिसके। ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर देखें कि प्राइस ने रिट्रेस किया, रिट्रेस कहां तक किया, 0.5 तक रिट्रेस किया। नॉर्मली 0.382 से लेके 0.786 के बीच में प्राइस रिट्रेस करती है। मैक्सिमम चांस है
कि 0.618 तक रिट्रेस करेगी, मैक्सिमम चांस है 0.618 तक भी रिट्रेस कर जाती है। और नॉर्मली 0.618 के बियॉन्ड तो रिट्रेस नहीं करती है, या कभी कभी किसी केस में होने को तो कुछ भी हो सकता है, 0.786 भी होता है और 1 भी होता है, और 1 से नीचे भी चली जाती है, मतलब ट्रेंड रिवर्स हो जाता है। तो अभी हम यहाँ पे देखें तो ये 0.5 तक गई है। 0.618 का मतलब ये 0.382 जो ऊपर से 0.382 हो रहा है, नीचे से अगर काउंट करेंगे तो यही 0.618 होगा। तो यहाँ तक प्राइस जा सकती थी, नॉर्मली चली जाती है। तो यहाँ ये 0.5 तक ही गई है, 0.5 के बाद नीचे को आ गई, और ये हमारी 1 लेवल। अब देखेंगे 1.618 पे क्या हुआ। तो यहाँ से ये प्राइस नीचे आई थी, अगर हम यहाँ ट्रेड लेते, चाहे भले ही यहाँ पर मोमेंटम कैंडल के बाद ट्रेड लेते या फिर बीच में कहीं पर ट्रेड लेते, जब ये वापस से ये इसी ट्रेंड में आने लग गए थे, तो वापस किसी लेवल को क्रॉस करने पर, जैसे 0.786 को क्रॉस करने पर यहाँ पर ट्रेड लेते, तो हमारा टारगेट क्या रहता 1.618, और 1.618 यहाँ पर टारगेट हिट हो गया। वापस यहाँ से प्राइस ऊपर को गई और इसने 1 लेवल पर रेजिस्टेंस लिया, फिर आगे 1 लेवल तोड़ भी दिया, और इस तरीके से प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ गई। तो ये रहा हमारा 1.618, इसने हिट कर दिया। और एक और जगह पर देख लेते हैं, कहीं यहाँ प्रॉपर ट्रेंड बन रहा हो, ये अप ट्रेंड में बन रहा है, डाउन ट्रेंड में यहाँ तक देख लेते हैं, डाउन ट्रेंड ये यहाँ हमने लेवल ली और यहाँ से इस पॉइंट तक लिया। केवल इस पॉइंट तक क्यों लिया, क्योंकि इसके बाद प्राइस ने रिट्रेस किया था, और रिट्रेस करने के बाद प्राइस इस लेवल तक चली गई थी 0.382 मतलब 0.618। नीचे से देखेंगे तो 0.618 होगा। तो ये रिट्रेस कितनी हुई, 0.618 तक रिट्रेस हुई। रिट्रेसमेंट का हमें आइडिया है पहले से ही कि 0.618 तक होती है, 0.5 भी रह सकती है, 0.382 भी रह सकती है, और हो सकता है 0.618 तक रिट्रेस हो जाए। तो अगर हमने कहीं बीच में ट्रेड ली है और स्टॉप लॉस हमें लेना हो, रिवर्स नहीं चली जाए ट्रेड, तो ये हमें स्टॉप लॉस 0.618 लेना पड़ेगा, मतलब ऊपर से देखेंगे तो 0.382। तो यहाँ के बाद प्राइस वापस से नीचे को आई, तो अपना 1.618 हिट किया। यहाँ पर प्राइस ने थोड़ा सा रिएक्ट किया, नीचे से भी रिएक्ट किया, और इस लेवल तक रिएक्ट करती रही। इस तरीके से काफी लंबे टाइम तक प्राइस यहीं पर रुकी हुई है। ये आप देख रहे हैं कि ये प्राइस यहीं पर रुकी हुई है, और फिर वापस नियरली इससे रेजिस्टेंस लेके और फिर ब्रेकआउट देके और प्राइस नीचे को चलेगी। नीचे को गई तो अगली लेवल, अगर यहाँ पे आप ट्रेड ले रहे हैं तो अगली लेवल क्या होगी, अगली लेवल सिंपल सी बात है 2.618। तो 2.618 लेवल होगी, और यहाँ पर 2.618 इसने हिट कर दिया, और वापस से प्राइस ऊपर को जाने लगी। प्राइस ऊपर को जाने लगेगी तो सिंपल सी बात है, हम क्या लेवल देख रहे हैं यहाँ पर, फिर नई, या तो हमें नया फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करना होगा, या फिर नॉर्मली अगर प्राइस देख रहे हैं तो यहाँ पर यही अपना रेजिस्टेंस, और बाद में रेजिस्टेंस इसको ब्रेक कर दिया है। ब्रेक करने के बाद प्राइस आगे बढ़ गई, और इस तरीके से ये हमारा ये भी ठीक रहा लेवल। अच्छा, यहाँ पर हम देखें तो यहाँ जैसे अप ट्रेंड बन रहा है, तो अप ट्रेंड के लिए यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ तक देखा, ठीक है। अब आप समझ गए 1.618 हिट हो रहा है। टारगेट क्या होता अपना, जब यहाँ से वापस से क्रॉस करके जा रही प्राइस, तो टारगेट क्या होता 1.618 जो कि हिट हुआ। इसके बाद अगला टारगेट क्या होता है हमारा, यहाँ से अगला टारगेट क्या होता, लॉक नहीं कर पाया, यहाँ से ये अपना इंडिया लिखना। हाँ, तो हमने इसे ये देखा 1.6188 किया, और फिर उसके बाद प्राइस नीचे ऊपर होती रही, 1 लेवल पर वापस से आई, और फिर यहाँ से जब ऊपर को गई तो इसने 2.6188 कर दिया। उसके बाद
3.6188 कर दिया, उसके बाद 4.236 और 4.618 तक नहीं पहुंची और 4.236 नियरली इसने हिट किया। इसके बाद वापस से डाउन आई, ये पुराने लेवल्स हैं जहाँ पे वापस से रिएक्ट कर रही है, वापस से सपोर्ट और रेजिस्टेंस ले रही है, रेजिस्टेंस ले रही है, यहाँ पर सपोर्ट ले रही है प्राइस, फिर इसे ब्रेक किया, तो ब्रेक करने के बाद वापस से यहाँ पर सपोर्ट और सपोर्ट इस तरीके से चल रहा है, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के फॉर्म में, और वापस से प्राइस इस लेवल पर पहुंची, फिर यहाँ से प्राइस डाउन आना चालू हुई और आगे। तो इतना लंबे टाइम तक तो नहीं रुकते अपन, लेकिन फिर भी यहाँ पर पहला जो स्विंग हाई आया, पहले स्विंग हाई के अकॉर्डिंग हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 1.618 वो हिट हो गया। ये गोल्डन रेशियो का इंपॉर्टेंट टारगेट है और फिबोनाची रिट्रेसमेंट में बढ़िया तरीके से काम करता है। अगर कोई ट्रेडर ओनली इस टारगेट को लेके चल रहा है 1.618, तो बाकी का फिबोनाची पे बाकी के लेवल्स हैं उन्हें हटा सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। वो अभी हमने देखा था, फिर सेटिंग ओपन करके और इसमें से जो भी लेवल हटा दिए वो हम हटा सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम हटा के देख लेते हैं, जैसे 0.5 को बना रहने देते हैं और इसी भी बना रहने देते हैं। ये दो लेवल हटा देते हैं फिलहाल के लिए, और 0.786 भी हटा देते हैं और इनको भी हटा देते हैं, ये भी ज़्यादा लंबे हैं, इन्हें भी हटा देते हैं। तो देखिए कैसे काम करेगा। अब देखिए ये यहाँ तक क्या था, वापस बैक आया 0.618 इस लेवल पर, यहाँ से सपोर्ट लिया और इसके बाद जिसने पुरानी लेवल ब्रेक की, तो अगला टारगेट हमारा हो जाएगा 1.618 और वो यहाँ पर हिट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हम और जगह अगर देखें, जैसे ऊपर से नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड की तरफ देखें, तो डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ से एक लेवल ये वाली मिल गई। ओके, इसके बाद इसने रिट्रेस किया था, रिट्रेस कहाँ तक हुआ 0.618। तो जब रिट्रेसमेंट 0.618 तक हो रहा हो, जब हमारे पास स्विंग हाई और स्विंग लो हैं, हम फिबोनाची ड्रॉ कर रहे हैं, और फिबोनाची ड्रॉ करने में जब रिट्रेसमेंट 0.618 लेवल तक हो रहा हो और उसके बाद ट्रेंड कंटिन्यू कर जाए, तो उस केस में मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि अगला टारगेट 1.618 हिट होगा। ये मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, एकदम कंफर्म नहीं है, 100% नहीं है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि ये टारगेट हिट होगा। आप इसे चार्ट पर टेस्ट करके देखिए, एनालिसिस करके देखिए कि ये टारगेट कितनी बार हिट होता है और कितनी बार इस टारगेट से हम चूक जाते हैं, हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाते हैं। इसे आप करके देखेंगे, अलग अलग चार्ट पर अलग अलग रिजल्ट आएंगे, अलग अलग जो अंडरलाइन का चार्ट होगा रिजल्ट अलग अलग आएंगे, लेकिन आपको ये समझ में आएगा कि केवल इस स्ट्रेटजी पे भी काम किया जाए तो भी काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। लेकिन प्रॉफिट कमाना नॉलेज के अलावा की चीज है। प्रॉफिट कमाने के लिए स्ट्रेटजी को अप्लाई करने के साथ साथ धैर्य, लगन, मेहनत, परिश्रम सब कुछ चाहिए होता है, अदरवाइज इमोशनल डिसीजन लेके प्रॉफिट नहीं निकलता है। अभी एक और ड्रॉ करके देख लेते हैं। अच्छी तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे तब किसी फॉर्मूले को यूज में ले पाएंगे, अदरवाइज नहीं ले पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ ये हमारे पास स्विंग लो आया, इसके बाद प्राइस ने रिट्रेस किया, लेकिन 0.618 जो लेवल दिख रही है, मतलब नीचे से जब रिट्रेसमेंट को अगर देखेंगे तो ये 382 होगा, लेकिन अभी हम इस 0.618 की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस लेवल को क्रॉस करके और ज्यादा रिट्रेस हो गई है, और ज्यादा रिट्रेस हुई। इस केस में संभावना अपनी घट जाती है कि 1.618 तक जाएगी भी या नहीं जाएगी, लेकिन यहाँ पर गई है, यहाँ और भी डाउन गई है, वो अच्छी बात है। लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि जब 0.618 तक रिट्रेस करें तब 1.618 हिट कर देती है। यहाँ पर जैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ के केस में देखें, क्योंकि इसमें वापस से ट्रेंड ऊपर हो गया है, तो जैसे ये स्विंग लो हुआ हमारा ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये वाला पॉइंट स्विंग लो है, मैं मार्क कर देता हूँ, ये पॉइंट स्विंग लो है, और ये वाला पॉइंट स्विंग हाई है। इसके बाद रिट्रेस कितना किया है, 50% रिट्रेस किया है। 50% मतलब थोड़ा सा ज्यादा हो गया, 0.618 मतलब 0.382 होगा, नीचे ऊपर से ये 0.618 है,
और नीचे से देखेंगे तो ये 0.382 बनेगा। ठीक है, 382 का, तो 382 या ऊपर से 0.618, इसके मुकाबले ज़्यादा रिट्रेस कर लिया इसने, ज़्यादा रिट्रेस किया तो उस केस में वापस से यहाँ पर प्राइस आई और ये ऊपर को चली गई, मतलब नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया और अप ट्रेंड में प्राइस चली गई। तो 1.618 नहीं हुआ, ये हिट नहीं हो पाया। तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके देखिए कि इस पर, इस स्ट्रेटजी पर कैसे काम किया जा सकता है, या आप अभी अगर नए हैं तो समझ के देखिए। मैं सीधा सीधा बोलूँगा कि ऐसा वैसा तो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग जो नए हैं वो भी देख रहे होंगे और उन्हें आगे की बात ज़्यादा समझ में नहीं आएगी। जब दूसरे राउंड में हम एडवांस में देखेंगे तब समझेंगे कि इसमें कौन सी प्राइस लेवल पर क्या रिएक्शन आता है और क्या संभावना रहती है कि टारगेट अपना हिट होगा या नहीं होगा। तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी है और बाकी का अगले वीडियो में देखेंगे। अभी ये वीडियो बंद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।